दोस्तों, कई लोग वर्तमान स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं या यह नहीं समझ रहे हैं कि यह कितनी जरूरी और गंभीर है जो कुछ भी यहाँ हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने की कगार पर है, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसमें चीन और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हो सकते हैं। हमारे पास अब यूरोप के कई देश हैं जो बयान जारी कर रहे हैं और इन दोनों शक्तियों से हथियार डालने और शांत होने की अपील कर रहे हैं। और हमारे पास क्रिप्टो बाजार में ऐसी घटनाएं हैं जो बाजार को फिर से ऊपर उठा सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर अनब्लॉक कर दिया गया है और ये दोनों आदमी ट्विटर पर एक साथ बात करेंगे और अब कोई निश्चित नहीं है। इसे ओपन इंटरेस्ट से देखा जा सकता है जो पीले क्षेत्र में है। हम ऊपर जा रहे हैं या गिर रहे हैं। कई लोग इससे बाहर रह रहे हैं, वे कार्रवाई नहीं करना चाहते और ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है। दिखाऊंगा कि यह कहां जा सकता है। मैं बिटकॉइन के 10 मिलियन के लाभ और मूल्य लक्ष्यों को समझाऊंगा और यह संभव है या नहीं, इसके लिए क्या आवश्यक होगा और यह सब अपेक्षा से कहीं पहले कैसे हो सकता है। हमने नहीं सोचा था कि इस साल जो हुआ है, बिटकॉइन में नियामक स्पष्टता और बिटकॉइन को एक आरक्षित मुद्रा अमेरिका में चुनावी मुद्दे के रूप में देखा जाएगा। यह उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से हो रहा है, लेकिन हम कुछ डेटा मैक्रो इंडिकेटर्स पर भी नजर डाल रहे हैं जो अभी भी बदतर होते जा रहे हैं और कई लोग जो इस परिदृश्य या संभावित परिदृश्यों को गंभीरता से नहीं लेंगे जो अब सामने आ सकते हैं। तर्क संगत रूप से देखें, घबराएं नहीं। बताऊंगा कि कैसे कार्य किया जा सकता है, कैसे तैयारी की जा सकती है और अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। आपका स्वागत है, आपका बिग डैडी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज पहले नीचे की ओर गया। ईरान के कारण जोरदार हलचलें और ईरान इजराइल संघर्ष के कारण भारी लिक्विडेशन हुए। हम इस पर फिर से बात करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि इजराइल और इजरायली सूचना संग्रहण से यह बयान आया है कि ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह जानकारी इजरायली खुफिया एजेंसियों द्वारा एकत्र की गई है जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है और यह हमला संभावित रूप से गंभीर परिणाम ला सकता है। हमें इस पर गहराई से विचार करना होगा और स्थिति पर नजर रखनी होगी। यह पागलपन है। और अब हमारे पास चीन है जो और भी अधिक हस्तक्षेप कर रहा है और ईरान को सुरक्षा या समर्थन देने का वादा कर रहा है। और यह सब, मेरे प्रियजनों, पिछले कुछ दिनों में इतनी गंभीर हो गई है कि हमारे पास फ्रांस, जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन का एक संयुक्त बयान है, एक पत्र इजराइल और ईरान को, ताकि वे संभवतः संयम बरतें और हथियार डाल दें। स्थिति गंभीर हो रही है। हम बाजार में लोगों की चिंताओं को देख रहे हैं और हम बिकवाली भी देख रहे हैं, विशेष रूप से जोखिम वाली संपत्तियों में, क्योंकि युद्ध की स्थिति या मंदी के समय जोखिम वाली संपत्तियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। अन्य कारणों में यूक्रेन में यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र शामिल होगा, जो जाहिर तौर पर आग की लपटों में है। वर्तमान स्थिति के बारे में मुझे अभी 1922 बजे तक अधिक जानकारी नहीं है। ये सब अच्छा नहीं दिख रहा है और यहाँ ओपन इंटरेस्ट, खुली पोजीशनें काफ़ी कम हो गई हैं, ज़्यादा। हमारे पास लोग हैं और यह दिखता है इस पीली रेखा में, इस पीले क्षेत्र में लोग सहमत नहीं हैं कि अब क्या होगा, क्या हम ऊपर जाएंगे, क्या हम नीचे गिरेंगे, और वे बाहर रहते हैं, कोई स्थिति नहीं खोलते हैं। ये क्रिप्टो बाजार के लिए अच्छा समय नहीं है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट यानी क्रिप्टो बाजार में नई पोजीशनें कैसे कम हो गई हैं। ऐसे समय में जब पोजीशन घटती है तो शेयर बाजार कम कमाते हैं। शेयर बाजार एक साथ मार्केट मेकर होते हैं और स्वाभाविक रूप से पैसे कमाने और लोगों को इधर उधर लिक्विडेट करने के लिए कीमतों में अधिक हेरफेर करते हैं। ये अपने आप में अच्छा नहीं है और यह भी अच्छा नहीं है कि ग्रेस्केल ने आज फिर से बाजार या बिटकॉइन आउटफ्लो को 1275 बिटकॉइन के साथ थोड़ा डंप किया है। लेकिन हमारे पास आज कम से कम ये दो उद्धारकर्ता थे जिन्होंने कम से कम अल्पकालिक रूप से बिटकॉइन की कीमत को फिर से बढ़ने दिया। डोनाल्ड ट्रंप को एलोन मस्क द्वारा ट्विटर पर अनब्लॉक कर दिया गया है और अब वे दोनों ट्विटर पर साथ में बात करेंगे, बहुत ही संभवतः बिटकॉइन के बारे में। और यह तस्वीर सामने आई जो डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क का मिश्रण है, तो ट्विटर पर समुदाय अविश्वसनीय रूप से मजेदार है। और अब कई लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन का कारण ट्रंप और एलोन मस्क और उनके इस संबंध में बातचीत है। अन्य अच्छी जानकारी में एल साल्वाडोर शामिल है जो अब फिर से 1.6 बिलियन का निवेश करना चाहता है। और हमारे पास बिटकॉइन माइनर हैं जैसे कि मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स जो 250 मिलियन जुटाना चाहते हैं ताकि और अधिक बिटकॉइन खरीद सकें।
बुरा नहीं है कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में मेटा प्लैनेट जैसी कंपनियां हैं जिन्होंने बिटकॉइन खरीदा है और अब स्टॉक मार्केट में कीमत में अविश्वसनीय रूप से मजबूत संबंध दिखा रही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह ही एनवीडिया को पछाड़ने वाले शेयर ने भी हाल ही में अच्छा प्रदर्शन किया है। निश्चित रूप से पागलपन है। इसका मतलब है कि हम ऐसी कंपनियों को देख रहे हैं जो बिटकॉइन खरीद रही हैं और उनकी स्टॉक परफॉर्मेंस खुद बिटकॉइन से भी बेहतर है। हमारे पास एक लीवरेज्ड प्रभाव है और यह आदमी यहाँ कहता है क्रिप्टो बाजार के लिए एक बड़ा आदर्श, लेकिन निश्चित रूप से बिटकॉइन के लिए यहाँ कहता है कि हमें अभी की कीमतों पर ध्यान नहीं देना चाहिए पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि बड़े चित्र को देखना चाहिए। जैसा कि उनके अनुसार समग्र रूप से बिटकॉइन 10 मिलियन और उससे ऊपर भी होगा जब बिटकॉइन वैश्विक बाजार का 10 से 20% मूल्य प्राप्त कर लेगा। और आप इसे उसके कार्यों में देख सकते हैं। यह आदमी किसी भी समय बिटकॉइन खरीदता रहता है। यह पागलपन है और कई लोग अब वास्तव में स्वाभाविक रूप से एक प्रकार की बर्फीली स्थिति में हैं। हम बिटकॉइन का इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मुझे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। यह पागलपन है, लेकिन जल्दी या देर से बिटकॉइन निश्चित रूप से मार्केट कैप में सोने को पार कर सकता है। यह समय लेता है और ये प्रक्रियाएं एक दिन में नहीं होती, लेकिन बिटकॉइन को जानता है, इस चैनल को जानता है, वह जानता है कि यह जल्द या बाद में ठीक वहीं जाएगा। खासकर जब हम वेनेजुएला से ऐसी तस्वीरें देखते हैं जहां हाइपर इन्फ्लेशन के कारण नकदी को सड़कों के किनारे फेंक दिया जाता है क्योंकि इसका मूल्य बहुत कम हो गया है। इसका मतलब है अविश्वसनीय अन्याय, एक हाइपर इन्फ्लेशन जो लोगों के जीवन काल को एक अलग स्तर पर अवमूल्यित कर देता है। और ठीक ऐसा ही, मेरे प्रिय, मानवता के इतिहास में हाइपर इन्फ्लेशन बार बार हुआ है। यह केवल समय की बात है कि ऐसा बड़े पैमाने पर दुनिया भर में हो और उन देशों में जहां यह पहले से ही हो रहा है, जैसे कि अल साल्वाडोर और अर्जेंटीना में, लेकिन अफ्रीका के उन देशों में भी जहां हाइपर इन्फ्लेशन है, बिटकॉइन फल फूल रहा है। इन देशों में बिटकॉइन अधिक मजबूत है और यह जल्द या बाद में क्रांति और बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन्स में भी मजबूत मूल्य वृद्धि के लिए संकेत देता है, क्योंकि बिटकॉइन ऑल्ट कॉइन बाजार को ऊपर खींचता है। जो क्रिप्टो बोर्ड्स की तलाश में है, मैं बिटपांडा की सिफारिश कर सकता हूँ, जो सस्ते ऑल्ट कॉइन्स को एक अभी भी युवा सस्ते चरण में पेश करता है, इससे पहले कि वे बहुत बढ़ जाएं। ये एक आसान निर्णय है। लिंक को चेक करें, मेरे चैनल को समर्थन देंगे। आल्ट कॉइन डेली यहाँ लिखता है 100% संभावना है कि बुल मार्केट वापस आएगा और वह बहुत उत्साहित है। आप कह सकते हैं कि यहाँ जो लोग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं वे स्मार्ट मनी खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन एलेक्स इसे यहाँ अच्छी तरह से वर्णन करता है क्योंकि स्मार्ट मनी ने बिटकॉइन खरीदा था जब डर सबसे अधिक था, जब कई लोग खरीदारी नहीं करना चाहते थे। जो लोग अब भी खरीदारी कर रहे हैं वे लोग हैं जो नियामक स्पष्टता के साथ, विशेष रूप से लंबे समय तक रखने वाले, अब बिटकॉइन में पहले से कहीं अधिक विश्वास करते हैं। और मैंने आपसे कहा था, नियामक स्पष्टता जल्द या बाद में अगले कुछ वर्षों में बेहद महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई क्रैश नहीं मिलता है, तो अगला समय अन्य हॉल्विंग्स के बाद की तरह और मजबूत मूल्य वृद्धि जैसा दिखना चाहिए। लेकिन अब हम अमेरिकी अर्थव्यवस्था में एक संकट पर आते हैं जिसमें हम हैं, जहां कुछ लोग यह नहीं समझते कि यह कितना खतरनाक या कितना बुरा हो सकता है। आपने थंबनेल और शीर्षक देख ही लिया होगा। इस बारे में बात की जा रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेडिट कार्ड की देनदारियां एक नए ऑल टाइम हाई पर हैं, हर समय नए ऑल टाइम हाई को तोड़ रही हैं और कुछ ऐसा है जो हमने बहुत लंबे समय से नहीं देखा है। हमारे पास डिलिंक्वेंसी दरें हैं, जिसका मतलब है कि उद्योग क्षेत्र में कार्यालय अचल संपत्ति और अन्य अचल संपत्तियों के क्षेत्र में, विशेष रूप से उद्योग के लिए असफल कारणों की एक क्रेडिट दर है। और यहाँ 8.11% की बात करना बहुत ही गंभीर है, क्योंकि 2010 में लेहमन ब्रदर्स संकट के बाद हमारे पास लगभग 10% था और हम तेजी से उस ओर बढ़ रहे हैं। और मंदी ने आधिकारिक तौर पर अभी तक सही से शुरू भी नहीं की है। यह गंभीर है और अन्य स्थितियों में भी, जैसे कि छात्र ऋणों में, लेकिन सामान्य ऋणों में भी हम कर्ज में सर्वकालिक उच्च स्तर देख रहे हैं, लेकिन साथ ही फटी हुई क्रेडिट कार्डों में भी। और यह गंभीर है, दर्शाता है कि लोग अधिक और गंभीर रूप से पीड़ित हो रहे हैं, कि प्रमुख ब्याज दर के परिणाम सामने आ रहे हैं और बढ़ती बेरोजगारी दर सामने आ रही है। जो कंपनियां कम कमा रही हैं और कम वितरित कर सकती हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ उम्मीद की जा रही है कि मैग्निफिसेंट सेवन, जो S&P 500 में सबसे बड़ी कंपनियां हैं और जिन्होंने इसे अकेले ही ऊपर उठाया है, अब आने वाले समय में बहुत बहुत कम कमाई करेंगी। और समझना होगा कि S&P 500 मुख्यतः इन 7 के कारण इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
और इन 7 के बिना गणना की गई थी, हम शायद S&P 500 में 5 से 10% के बीच ही होते, अगर बिल्कुल भी। यदि अब ये कंपनियां कम कमाई करती हैं, तो उन्हें अधिक बेरोजगार पैदा करने होंगे, यानी अधिक लोगों को निकालना होगा, जिससे वे कम कमाएंगी और शेयर अनिवार्य रूप से गिर जाएगा। फिर क्या होता है जब एआई बबल फूला हुआ है, जहां कई लोग सोचते हैं, हाँ, ये बस आगे और आगे और आगे बढ़ता रहेगा, और फिर ये बार बार फूटता है। फिर क्या होता है जब ऐसा होता है, जब एक शेयर बाजार ध्वस्त हो जाता है और हम तथाकथित फेड पिवट देखते हैं। अतीत में हुआ था 2000वीं या 2008 की तरह, जब S&P 500 में 50 से 60% की गिरावट आई थी। और मेरा मतलब है कि कुछ लोग ये वास्तव में समझ ही नहीं रहे हैं कि ये सब कितना खतरनाक है। हम थोड़ी देर के लिए उत्साह में आ जाते हैं, कई लोग इसे भूल जाते हैं और भूल जाते हैं कि मैंने कहा था। दोस्तों, कृपया ध्यान दें कि आपका बजट खुला हो। आपके पास कोई खुला नहीं है, तो आप उन कॉइन सोच सकते हैं जो अभी प्लस में हैं, उन्हें प्लस माइनस जीरो पर बेचकर, और इस समय के लिए अधिक बजट खुला रखने के लिए। ऐसे समय में हमारे पास बहुत कठिन समय होता है, लेकिन ये भी पूरे जीवन में सबसे बड़े अवसर होते हैं, जिन्हें शायद एक या दो बार ही सही मायने में अनुभव किया जा सकता है। ये ऐसे अवसर हैं जिन्हें गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब बिटकॉइन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर वीडियो चल रहा होता, जब बिटकॉइन 5% नीचे जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स सीधे नीचे गिरते हैं और स्वाभाविक रूप से सभी लगभग यहाँ की तरह ही गिरावट दिखाते हैं। हमने आज बाजार में भी यह देखा जब बिटकॉइन गिर गया था। अब यह डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के कारण स्वाभाविक रूप से ठीक हो गया है, लेकिन हम निश्चित रूप से ऐसी तस्वीरों में भी देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तस्वीर को अपडेट करूं, तो इसे टिप्पणियों में लिखें। हमने अब इस साइडवेज चरण में 5वीं सुधार देखी है। इनमें से कई गिरावटें अब और भी बदतर हो गई होंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं, तो इसे टिप्पणियों में लिखें, एक लाइक दें, और मैं निष्कर्ष के रूप में कहूंगा कि बिटकॉइन के संकेतक खासकर दीर्घकालिक रूप से अविश्वसनीय रूप से अच्छे दिख रहे हैं। यह केवल समय की बात है जब हम वैश्विक स्तर पर हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, और जब हम बिटकॉइन की ओर एक क्रांति देखेंगे और कुल मूल्य में लॉक्ड गोल्ड की तुलना में बिटकॉइन की बेहतर प्रदर्शन देखेंगे, जो न केवल विश्व बाजार को संपूर्ण रूप से क्रांतिकारी बनाएगा, बल्कि क्रिप्टो करेंसी और उनकी तकनीकों को भी पूरे विश्व बाजार में क्रांतिकारी बनाएगा। हमारे पास एक विशेष मामला है। हमारे पास ऐसे परिदृश्य सामने हैं, मुझे लगता है कई लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे, समझ ही नहीं रहे सब कितना गंभीर और कितना बुरा है। लोग कहते हैं, हाँ, अगर सभी इसकी उम्मीद कर रहे तो नहीं होगा। यह भविष्यवाणी करने जैसा है। बाजार को देखना चाहते हैं, मैक्रो संकेतकों को, तो आपको डेटा और स्रोतों को ढूंढना चाहिए कि स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर स्थिति में सुधार होता है, तो हमें इस विषय पर बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कई लोग इस सब को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय, साधारण तरीके से कार्य करें, भावनात्मक रूप से तैयार रहें, साहसी मन से काम करें, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर भी ऐसी स्थिति में भी समझदारी से काम किया जा सकता है। 2001, और यही आज के वीडियो का उद्देश्य था। दीर्घकालिक रूप से विशाल सफलता, क्रिप्टो बाजार में विशाल लाभ। संक्षेप में, मध्यम अवधि में मैं निश्चित रूप से सावधानी बरतूंगा, क्योंकि हम में से कई के पोर्टफोलियो में कुछ ऑल्ट कॉइन्स हैं, और यहाँ एक मीम बनाया गया है, लेकिन यह मीम बस दुखद और मजेदार दोनों है, क्योंकि यह एक सम्मेलन है, मुझे लगता है से या एप्टोस का, और वे पूरी तरह से खाली हैं। ऐसे कॉइन्स का क्या होता है जो बाहर आए, एक हाइप था जब हम एक बियर मार्केट में फिसलते हैं, और उनका उपयोग और भी कम हो जाता है। 2001 जल्द या बाद आल्ट कॉइन बाजार अच्छे प्रोजेक्ट सफल होंगे और स्थापित हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इसे गंभीरता से लेना और तैयारी करना। अन्य सामान्य जानकारी जो हमें देखनी चाहिए वह यह है कि सी ने अब टेदर पर मुकदमा दायर किया है और उन पर आरोप लगाया है कि वे उनके दिवालियापन में शामिल थे, और उन्होंने टेदर पर 2.4 बिलियन से अधिक बिटकॉइन लिक्विडेशन का मुकदमा दायर किया है। आज के लिए यही जानकारी और समाचार थे। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं। आपका बिग डैडी